हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञानशील एकेडमी पे। मैं आप सभी का इस आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञानशील एकेडमी पे पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और खुशी की बात है कि आज हमारा जो परिवार है, जो यूट्यूब चैनल का जो परिवार है, जो सब्सक्राइबर्स इस पे हैं, इन परिवार की संख्या बढ़कर 1,500 से 2,000 के पार कर चुकी है। अतः हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के ये जो 2000 पूरा हुआ, कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा सहयोग है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका लगाव है। और साथ ही साथ हमारे जो अन्य टीचर हैं, जैसे मोहसिन सर हुए, सुरेश सर हुए, श्याम कुमार हुए, इन सब के बदौलत हमने आज 2000 का परिवार जो है पूरा कर लिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे जो जुड़े हुए सदस्य, जो हमारे जो जुड़े हुए जो परिवार हमारा जो जुड़े हुए इस पे जो बच्चे हैं, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको प्राप्त हो सके। अर्थात उनको किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई में किसी भी चीज़ के लिए उनको जिस स्टैंडर्ड पे हैं उस स्टैंडर्ड पे उनको कहीं भटकना ना पड़े, उनको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्राप्त हो। यहाँ पर जो भी, चाहे वो ग्रामेटिकल, चाहे वो ग्रामर का हो या फिर सोशल का हो या फिर साइंस का, साइंस वाला चीज़ मतलब जो साइंस बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ये सारी चीज़ें, अंग्रेजी और सोशल के साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अन्य टीचर भी इससे जुड़ेंगे, ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इन प्रयासों की श्रृंखला में आज हमने जो चैप्टर उठाया है कक्षा, हालांकि इसमें जो अनसीन, आज आप सामने बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि आपका जो अनसीन पैसेज, आज मैं एक चैप्टर उठाया हूँ अनसीन पैसेज, जो ग्रामेटिकल सेक्शन से आता है। कक्षा 10 में पूरा 10 नंबर का रहता है। कितना? कक्षा 10 में पूरे 10 नंबर का रहता है। और 12 में आप देखेंगे तो 12 में भी मिलता है, लेकिन 12 में कुछ स्वरूप अलग हो जाता है कुछ। हालांकि उसमें प्रश्न उत्तर केवल निकालने होते हैं, लेकिन जो 10 में होता है वो 2 तरीके से होता है, पूरा का पूरा 10 नंबर रहता है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ, आप देख लीजिए हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, कैसे सॉल्व करना। आप एक बार अगर आप केवल देख लेंगे, ध्यान से अगर एक बार पूरा देखेंगे तो गारंटी है कि जितना भी आएगा 10 नंबर में से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 9 नंबर मिले। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। एक बार मैं व्यू करवाता चल रहा हूं। ऐसे करके 2 पार्ट में आपका देगा, एक पार्ट ऐसा देगा, ठीक है, फिर ऐसा पार्ट देने के बाद उसमें से कहेगा क्वेश्चन आंसर करो। कैसा देगा? ऐसे कोई आपका दे दिया, ऐसे मतलब कोई फॉर्मेट आपका दे देगा, ऐसे स्टेंजा दे देगा, फिर कहेगा कि इसमें से क्वेश्चन आंसर पुट अप करो, मतलब इसमें से ऐसे देगा, फिर आप कहेगा बढ़िया इसको समझो। समझने के बाद इसमें से क्वेश्चन आंसर निकालना होता है। जब आप उसको अच्छे समझ रहेंगे तो वही एक एक 2-2 लाइन का प्रश्न रहता है। ये प्रत्येक जो प्रश्न रहते हैं, क्या समझ रहे हैं, जो प्रत्येक प्रश्न रहते हैं इसमें 2-2 नंबर के रहते हैं। कितने? 2-2 नंबर के, ठीक है। जो प्रत्येक प्रश्न रहते हैं 2 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के, और जो लास्ट वाला रहता है वो 1 नंबर का रहता है। ये जो रहता है लास्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन केवल ऑपोजिट या तो पूछेगा, मतलब एंटोनिम्स या तो पूछेगा या तो सिनोनिम्स पूछेगा, इसलिए केवल एक शब्द इसमें लिखने होते हैं। ये केवल 1 नंबर का रहता है, बाकी सब 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 ये हुआ। फिर आप देखेंगे आगे, ये तो पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में फिर आपका एक स्टेंजा देगा, ठीक है, फिर पार्ट बी करके फिर एक स्टेंजा देगा, और वो जो अभी मैंने दिखाया आपको, वो आपका लिखने वाले सेक्शन में जाएगा ये। लेकिन ये जो आपका है आर्टिकल वाले में जाएगा, मतलब ऑप्शन वाला में जाएगा। जैसे एक स्टेंजा ऐसे देगा ऑप्शन वाले में, वैकल्पिक वाले में, जो आप लोग 20 नंबर का फिलअप करते हो एमआर शीट, उसमें आपका देगा। तो ऐसे स्टेंजा देगा, स्टेंजा देने के बाद आपको ऐसा करके देगा। जब ऐसा देगा तो इसमें से आप देख रहे होंगे 1, 2, वो 7 वो था, 3 मतलब 7 नंबर उसमें हुआ, और 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, ऐसे करके 3, मतलब 3, ये 7, 3, 10, टोटल 10 नंबर रहता है अनसीन पैसेज से। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो नंबर खूब बढ़ाता है, और इसमें मेहनत तनिक सा भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो सब कवर कर जाएंगे। बात समझे? चलिए अब एक एक करके हम इसको दोनों पार्ट को समझाते हैं, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत कभी भी ना हो। चलिए इसके हम पहले पे आते हैं। आपका पहला जो है, एक ऐसे स्टेंजा दिया है, ठीक है, स्टेंजा दिया है। अब इस स्टेंजा में से प्रश्न एक पूछेगा। पहले हम लोग जरा स्टेंजा समझ लेते हैं, बात समझे? पहले हम लोग जरा स्टेंजा समझ लेते हैं अच्छे से, स्टेंजा में क्या है क्या, क्योंकि प्रश्न बिना स्टेंजा को समझे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए स्टेंजा कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में दिया गया है। टोटली आप बड़े ध्यान समझिए। करेक्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की महिला थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न, पैदा हुई थी, ठीक है, इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में पैदा हुई थी, इन इटली, जो कि इटली में पड़ता है। ये फ्लोरेंस और इटली में पड़ता है। कब पैदा हुई थी? ऑन
12 मई 1820, 1820, 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स नेम, उनके माता पिता का जो नाम था, हर पेरेंट्स उनके जो माता पिता हैं नेम्ड, उनका नाम रख दिए थे हर मीन्स उनका, आफ्टर मीन्स पीछे, द नेम ऑफ द सिटी, सिटी के चलते, सिटी के नाम से ही उनके पेरेंट्स उनका नाम क्या रख दिया, फ्लोरेंस, क्योंकि फ्लोरेंस में ही पड़ता है ये सिटी, सिटी में फ्लोरेंस में ही पैदा हुई थी, तो इनका नाम जो है फ्लोरेंस रख दिए और नाइटिंगेल उनका नाम था। ठीक है, तो उनका नाम, उनके शहर के चलते उनका नाम ऐसा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा। वेयर में जहाँ पर शी वॉज बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुई थी उस शहर का नाम क्या था, फ्लोरेंस था, और उसी शहर के नाम के चलते इनका जो नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ गया था। हर सोल, हर मिस उनका सोल मिस, सोल मिस होता है पूरा, ठीक है, हर सोल एम्बिशन, उनका जो इकलौता, उनका जो पूरा या इकलौता एम्बिशन, सोल मतलब इकलौता होता है, ठीक है, एम्बिशन में इस महत्वाकांक्षा था इन लाइफ में, अपने जीवन में उनकी जो अपने जीवन की महत्वाकांक्षा था, जो देश था, जो उनको अच्छा लगता था, वह क्या था, वॉज टू बी ए नर्स। उनका जो जीवन की महत्वाकांक्षा थी वो क्या था, वाज मिस था, टू बी मिस बनना, ए नर्स मिस एक नर्स। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, उनके जो जीवन की महत्वाकांक्षा थी क्या थी, नर्स थी। उनका नाम किसके नाम पे पड़ा, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, इतना याद रखिएगा, आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, इतना याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा। एंड मिस और सो मिस, इसलिए ही गेव अप आल, ही मीन्स उन्होंने, गेव अप मीन्स त्याग दिया, आल मीन्स सभी, थॉट्स मीन्स विचारों को, इसलिए उन्होंने अपने सभी विचारों को त्याग दिया, किसका, आप मैरिज मीन्स विवाह करने का, शादी करने का, एंड और पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल मीन्स स्वयं व्यक्तिगत, हैप्पीनेस मीन्स खुशियों को, उन्होंने अपने विवाह करने का, अपनी शादी करने का तथा अपनी खुद की खुशियों को, व्यक्तिगत खुशियों को, सारी की सारी खुशियों को त्याग दिया। सी स्पेंड्स ईयर, सी मीन्स वह, स्पेंड मीन्स गुजारी, ईयर्स मीन्स वर्षों, विजिटिंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाकर मिलने से, बच्चों मतलब जो हॉस्पिटल जो मरीज हैं उनसे जाकर मिलने में, हॉस्पिटल को मिलने में, हॉस्पिटल को भ्रमण करने में अपना पूरा जीवन गुजारी, वर्षों गुजारी। आफ्टर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, डे आफ्टर डे मतलब दिन पे दिन, वैसे हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल वे जाकर हॉस्पिटल का भ्रमण करती थी, कई वर्ष ऐसा गुजारी। डे नाइट, पूरे दिन और रात भर, सी विजिटेड एवरी बेड, सी मिस वह विजिट मिस भ्रमण करती थी, इन द बेड, एवरी बेड, प्रत्येक बेड को, जब वो हॉस्पिटल को जाती थी तो वह प्रत्येक बेड को दिन रात जो है प्रत्येक बेड को देखा करती थी, प्रत्येक बेड को ध्यान दिया करती थी। इन द हॉस्पिटल में, अस्पताल में, टू सी मिस ताकि ये देखने के लिए, दैट कि नो पेशेंट वॉज निगलेक्टेड, कहीं ऐसा तो नहीं कि नो मिस कोई भी पेशेंट मिस मरीज वॉज निगलेक्टेड, किसी मरीज की अपेक्षा तो नहीं हो रही है, मतलब कोई मरीज यहाँ पर निगलेक्ट नहीं है, अपेक्षित तो नहीं है, उसका देखभाल अच्छे से हो रहा है ना, इस बात को देखने के लिए वो बार बार बेड पर जाया करती थी। एंड और दैट ऑल वी वेयर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जब ये देख लेती थी कि सब कंफर्टेबल है, सब अपने आराम से हैं, तो वही आराम मतलब करती थी, ठीक है, जितना संभव हो सकता था उतने आराम उनको देने का प्रयास करती थी। हाउ यूर, जबकि हाउ यूर हार्ड, हाउ यूर मीन्स कितना भी हार्ड मीन्स मुश्किल हो, कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए उनके सामने, सी माइट हैव वर्क, सी मीन्स वह माइट हैव वर्क मीन्स वह कार्य किया करती थी, ऑल डे, पूरे दिन भर, मतलब उनके साथ कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कैसी भी उनके साथ स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, वो पूरे दिन भर कार्य किया करती थी। ठीक है, आगे देखिए। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, सी वुड टेक हर लैम्प, सी मिस वह वुड टेक मिस लेती थी, हर लैम्प मिस अपने लैम्प को लेती थी, एंड मूव्ड, एंड मिस और मूव मिस चलती थी, फ्रॉम बेड टू बेड, एक बेड से दूसरे बेड को, प्रत्येक रात को लैंप उठाती थी, लैंप लेकर एक बेड से दूसरे बेड, दूसरे बेड से तीसरे बेड, ऐसे सारे बेडों को चला करती थी, सारे बेड का भ्रमण किया करती थी, ठीक है, सारे बेड को भ्रमण किया करती थी, फ्रॉम बेड टू बेड, द लेडी, फ्रॉम द बेड टू बेड, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, इसको इस लाइन को ध्यान रखिएगा, द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि डबल का नाम दिया है, इसको याद रखिएगा, द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, जो सोल्जर्स वहाँ पर जो सैनिक थे, हॉस्पिटल के आसपास के जो सैनिक थे जो रखवाली करते थे, उनको क्या कहते थे, द लेडी विथ लैम्प, ठीक है, एंड और दैट इज़ द नेम बाई विच द वर्ल्ड हैज़ रिमेंबर्ड हर इवर्सन, और एंड मिस और मतलब उनको जो सैनिक थे उनको इस नाम से पुकारा करते थे, द लेडी विद द लैम्प, और एंड मिस और दैट इज़ द नेम, और इसका यही कारण है, यही उनका नाम पड़ा, बाई विच में जिसके द्वारा द वर्ल्ड, पूरा जो विश्व है, संसार है, हैज़ रिमेंबर्ड, याद करता है, ठीक है, हर इवर सिंस, मतलब यही कारण है, यही जो वजह है कि पूरा विश्व आज उनको याद करता है, हमेशा याद करता है। चलिए, ये पूरा प्रश्न बना है, मैंने कितना अंडरलाइन किया है, एक अंडरलाइन ये आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, इतना, दूसरा अंडरलाइन मैंने किया वॉज टू बी अ नर्स, तीसरा क्या किया, द लेडी विद द लैम्प। अब मैं तरीका थोड़ा बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। पहले आप क्या करेंगे, जब अनसीन पैसेज आए आपके सामने ऐसा करके क्वेश्चन आंसर वाले में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रश्न, जो तीनों चारों प्रश्न दिया है। अब चलो मैंने पढ़ा दिया,
लेकिन पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, वहाँ पर एग्जाम हॉल में पहले आप चार प्रश्न दिया रहेगा, 4 प्रश्न पहले बढ़िया से पढ़ेंगे। भाई 10 प्रश्न का सवाल है, पहले आप चारों प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जब चारों प्रश्न को पढ़ लेंगे तो हाँ दिमाग में चलने लगेगा क्या बात हो सकती है इसमें, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलता जाएगा स्वयं। एकदम ईजी प्रश्न रहता है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए प्रश्न पे आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके प्रश्न पे आते हैं। चलिए देखिए, अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न कैसा पूछ सकता है, अब कैसा पूछा है इसमें, ठीक है। देखिए अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। बताइए, मैंने क्या बताया था, उनका क्यों नाम पड़ा, कैसे नाम पड़ा था कि बिकॉज ऑफ हर सिटी, ठीक है, सी वॉज बॉर्न, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, फिर बताइए हमको क्या हो सकता है इसका उत्तर। आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद उसको ध्यान से देखिए। दिखाएं हम आपको, चलिए देखिए बैक आइए थोड़ा सा, हम बैक आते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए क्या प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि हाउ वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल कैसे रखा गया। तो क्या रखोगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस सिटी। अब ये लाइन देखिए, मैंने इतना अंडरलाइन करा था, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी सी वॉज बॉर्न, वेयर सी वॉज बॉर्न। आप क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, सॉरी देखिए उत्तर देखिए आप लोग, उत्तर देखिए, उत्तर में आप क्या लिखेंगे, हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स वॉज नेम्ड, वॉज नेम मतलब नेम्ड रखे, या आप ऐसे लिख सकते हैं सी वॉज नेम्ड, सी वॉज नेम्ड, सी वॉज नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स किसका, आफ्टर द सिटी, आफ्टर द सिटी, ठीक है, आफ्टर द सिटी फ्लोरेंस, आप ये लिख देंगे आफ्टर द सिटी फ्लोरेंस, इतना लिखे, इन विच शी वॉज बॉर्न, बस इतना और कुछ नहीं, बस एक लाइन ऐसे, एक या 2 लाइन पड़ेगा, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि व्हाट वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन, क्या था उनका उत्तर, मैंने क्या बताया ना, हिज सिंगल एम्बिशन या हिज सोल एम्बिशन वाज टू बी अ नर्स, तो आप सीधा लिख देंगे ये लिखेंगे कि हर सोल एम्बिशन was to be a nurse। बस हो गया, क्या रखा है इसमें, पीछे दिया मैंने, अंडरलाइन करवाया था, आप जाके देखिए इसमें, आप पीछे स्क्रीनशॉट अगर आप लिए होंगे तो बैक जाके आप देखिए, मैंने वहां पर अंडरलाइन करवाया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न करा है कि व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, क्या कहते थे, थोड़ा बैक आता हूं, ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिट जाएगा ये, ठीक है। आप दोनों स्क्रीनशॉट ले, इसका मैं उत्तर बता रहा हूं आपको। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका मैंने प्रश्न दिया है ना, इसमें बोला था तो बताया था, क्या कहते थे, द लेडी, क्या, द लेडी विद द लैंप, इतना ही शब्द कहना, द सोल्जर्स कॉल्ड हर, द सोल्जर्स में जो सैनिक होते थे कॉल्ड हर, उसको पुकारा करते थे किस नाम से, द लेडी विद द लैंप, द लेडी विद द लैंप। तो क्या आप उत्तर लिखोगे, उत्तर क्या लिखोगे यही लिखोगे सोल्जर्स, ठीक है, यहां से सोल्जर्स कॉल्ड हर, ठीक है, लेडी, आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेडी विथ द लैंप,
बस इतना, इतने में आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। इतने में आपका 2 नंबर बन जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन। ये दो 6 नंबर हुआ, दो नंबर का, 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर की, ये सिंगल नंबर का रहता है, ये 1 नंबर का रहता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट, विरोध है एंटोनिम से ऑफ द फॉरगॉटन। फॉरगॉटन का मतलब भूल गया। अब ऐसा कोई, अब देखो ध्यान से देखिएगा, विच वर्ड इन द पैसेज, इन द पैसेज मतलब दिया है कि पैसेज में दिया गया हो, जो पैसेज के बाहर नहीं ढूंढना है आपको, जो पैसेज में दिया गया हो उसका उत्तर, इसका उत्तर आपको पैसेज में ही मिलेगा। पैसेज से ही आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो फॉरगॉटन का अपोजिट है। क्या है फॉरगॉटन, मतलब भूल गया या भूला, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद ढूंढ के हमको बताइए। तो क्या कोई ऐसा शब्द दिख रहा है, बोलिए, ऐसा कोई शब्द आपको दिख रहा है जो बता रहा हो। तो आप लोग एक शब्द देखेंगे यहाँ पर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, तो रिमेंबर्ड और फॉरगॉटन उसका विरुद्ध हो जाएगा। ये याद किया, वो भूल गया। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, बताइए उत्तर क्या लिखेंगे। आप उत्तर लिखेंगे द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगॉटन, द ऑपोजिट of the word forgotten is, अब क्या है वो, क्या कहा, रिमेंबर्ड। पीछे मैंने देखा, आप देख लीजिए, रिमेंबर्ड, ये ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन अवश्य कर दीजिए ब्लैक पेन से, इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर पूरा हो गया। ये 7 नंबर का, इसमें से एक भी नंबर छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा उत्तर जब ऊपर दिया गया है, इसमें कोई उत्तर प्रश्न या छूटने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सारा का सारा उत्तर ऊपर दिया गया है, बस आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहा है एमसीक्यूज वाला, जो हम लोग भरते हैं ना, ऐसे एक स्टेंजा दिया होगा, स्टेंजा देने के बाद अब उसी में से ऐसा प्रश्न पूछेगा, जैसे आप कोई कहानी बताएगा, कहानी में से प्रश्न पूछने लगा, वैसे ही आप देखिए, पहले कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका उत्तर ढूंढेंगे। कहानी कह रहा है कि वो अकबर वॉज अ बॉय ऑफ 13 when he became the king of Delhi। अकबर मिस अकबर वाद मिस था, बॉय मिस एक लड़का, आप 13 मिस 13 वर्ष का, फिर मिस जब ही मिस वह बिकेम मिस बना द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का राजा। जब अकबर दिल्ली का राजा बना तो उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी, ठीक है। एट द टाइम उस समय, व्हेन अकबर वॉज बॉर्न, जब अकबर पैदा हुआ था तो उस समय, हुमायूं हिज फादर, हुमायूं उसके पिता का नाम हुमायूं है, ठीक है। हुमायूं उसका जो पिता था, वाज अ वंडरर, एक घुमंतु था। घुमंतु का मतलब वो निकाल दिया गया था स्टेट से, ठीक है, स्टेट से निकाल दिया गया था, वो घुमंतु था। इन सिंध में भ्रमण कर रहा था। सिंध मतलब सिंध में घुमंतु के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहा था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्यों निकाला गया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन डिफीटेड, वह हरा दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। किसके द्वारा, बाई शेर शाह। इन नामों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वह शेर शाह द्वारा पराजित कर दिया गया था। व्हेन अकबर वॉज, मतलब शेर शाह के द्वारा जब पराजित किया गया तो वहाँ अपना राज्य छोड़ करके दिल्ली से भाग गया, सिंध में भ्रमण कर रहा था, सिंध में घूम कर अपना जीवन यापन कर रहा था, ठीक है। व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड, और जब अकबर पैदा हुआ था और वह जब केवल 1 वर्ष का था, कितना, 1 ईयर ओल्ड, 1 वर्ष का था, तो ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो वह ही वॉज टेकन अवे, उसको ले लिया गया था, ठीक है। ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से उसको ले गया था। एंड वॉज ब्रॉट अप, उसका लालन पालन किया गया, कहाँ, किसके द्वारा, इन पर्सिया में, पर्सिया ईरान में पड़ता है, उसका पालन पोषण पर्सिया में किया गया, ईरान में किया गया। और ईरान में बाईमिस के द्वारा बैरम खान, और बैरम खान में पर्सिया में, बैरम खान के द्वारा पर्सिया में उसका लालन पालन किया गया। फिर ठीक देखिए, फिर अकबर केम बैक टू इंडिया, फिर अकबर इंडिया वापस आया, भारत वापस आया। विथ हुमायूं मिस हुमायूं, अपने पिता हुमायूं के साथ भारत वापस आया। सून मिस शीघ्र ही हिज फादर डाइड, लेकिन शीघ्र ही उसके जो पिता थे हुमायूं थे मर गए। इवन यहाँ तक कि एज ए यंग, एक यंग व्यक्ति के रूप में, एक युवा व्यक्ति के रूप में, अकबर लुक्ड लाइक ए किंग, अकबर एक राजा की भांति दिखाई देता था। अपनी युवावस्था में भी, कम अवस्था में भी, 13, 14, 15, 16 की अवस्था में भी वह एक राजा की भांति व्यवहार करता था, राजा की भांति दिखता था। ही वॉज अबाउट 5 फीट 7 इंच, वह लगभग 5 फीट 7 इंच का था, ठीक है, टॉल, लंबा था। एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल बहुत मजबूत थी। ए ब्रॉड चेस्ट, उसका जो ब्रॉड का मतलब विस्तृत होता है, चौड़ा होता है, क्या होता है, चौड़ा,
ठीक है। ब्रॉड मीन्स चौड़ा होता है। ब्रॉड चेस्ट, उसकी जो छाती थी वो एकदम चौड़ी छाती वाला था। एंड लॉन्ग आर्म, उसकी जो भुजाएं थी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी भुजा वाला था, लंबा था, 5 फीट 7 इंच उसकी लंबाई थी। ही लाइक्ड राइडिंग, क्या वह क्या पसंद करता था? राइडिंग। वह राइडिंग पसंद करता, ही लाइक्ड राइडिंग, वह राइडिंग पसंद करता था। एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉर्स बैक, और स्पेंड गुजारता था। अ लॉट ऑफ टाइम इज ढेर सारा समय, बहुत मतलब ज़्यादा समय अपना गुजारता था किसके पीछे? ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ पर सवारी करते हुए अपने बहुत सारा मतलब ढेर सारा समय, वह ज़्यादा समय, अधिकांश समय वह अपना जो है घोड़े की सवारी करने में गुजारता था। इस तरह से पूरा का पूरा स्टेंजा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसका प्रश्न देखेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैंने कहा है कि आप पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद इसको पढ़िए। हम लेकिन पहले आपको ये पढ़ा दिए हैं, आप प्रश्न अब देखिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड अकबर बिकम, ध्यान से देखिए, व्हाई डिड अकबर, पहला प्रश्न करेगा व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज, बताइए बताइए। 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया ही वॉज एन ऑर्फन, क्योंकि वह एक अनाथ था इसलिए, नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ही वॉज डिपेंडेंट, क्योंकि वो आत्मनिर्भर था, नहीं, ऐसा भी नहीं। स्वतंत्रता नहीं। ही वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि बुद्धिमान था, ऐसा भी नहीं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि उसने अपना जो उसके जो पिता थे, मैंने बताया ना, उसके जो पिता थे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसके जो पिता थे मैंने बताया ना, सून शीघ्र ही हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि इवन यंग, तब वह 13 वर्ष की अवस्था में एक राजा के रूप में अपना पद धारण किया। इस तरह से उत्तर उसका पूरा होगा। तो क्या होगा? बिकॉज, जो उत्तर दिया है, क्या दिया है, सॉरी, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर। क्यों? बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर। ठीक है, क्योंकि ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि उसकी जो पिता एक्सपायर हो गए थे, उसने अपने पिता को खो दिया था, इसलिए वह राजा बना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न करेगा व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर क्या पसंद करता था? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को पसंद करता था, नहीं। प्लेइंग विथ क्लोज फ्रेंड्स, नहीं। अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करता था, नहीं। चेज, शतरंज को पसंद करता था, नहीं। तो राइडिंग, मैंने बताया था, घोड़े पर दिन भर घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवारी करना पसंद करता था। तो क्या उत्तर सही होगा? सी। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ नैरो। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, क्या होता है? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब जो काफ़ी सकरा हो, ठीक है, संकीर्ण। संकीर्ण का ऑपोजिट क्या होगा? संकीर्ण का फैला हुआ होना चाहिए। तो हम देखते हैं संकीर्ण होता है तो वॉन्ड्रड का मतलब घुमंतु होता है, ये नहीं होगा। स्प्रेड का मतलब होता है कि चौड़ा, फैला हुआ, विस्तार, विस्तृत, ये भी कम होगा, इसका भी कम अर्थ लग रहा है। लिटिल मतलब छोटा होता है, इसका भी कम अर्थ लग रहा है। ब्रॉड, संकीर्ण का जो नैरो का ब्रॉड होता है, नैरो का एग्जैक्ट जो होता है अपोजिट, ये ब्रॉड होता है। ये ब्रॉड आपका क्या देखो इसमें दिया है कि नहीं? मैंने बताया कि जो पैसेज में दिया होगा, तो पैसेज में क्या देखिए दिया है, देखिए पैसेज में दिया है। मैंने आपको टिक भी शायद करवाया था, ए ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड में चौड़ी, चेस्ट में छाती वाला, चौड़ी छाती वाला। नैरो का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो इसमें ब्रॉड आप टिक मार देंगे, वहाँ टिक मार देंगे और उसको फिल कर देंगे। इस तरह से आपका जो उत्तर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा उत्तर कंप्लीट हुआ। अगर आप एक बार थोड़ा प्रयास कर लेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे वीडियो को, पूरा का पूरा देख लेंगे, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक दो अनसीन पैसेज आप स्वयं सॉल्व करके देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। कई आपका लेंथ बचा हुआ है अभी ग्रामर का सेक्शन का, तो हम एक एक करके पूरा करते जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा। तो मैंने बुक को भी पढ़ा है, ग्रामर को भी। तो ग्रामर में जो खंडवार मैं करके चल रहा हूँ, अब जो आपका एग्जाम में आता है, नरेशन इसमें है ही है। ठीक है, अन्य चीज़ें हैं ही हैं। तो आपको मैं अगले वीडियो में हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग करके दूं, या फिर अन्य चीज़ें, या फिर कोई भी सेक्शन लेके आऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लगे रहिए।